इससे पहले अकबर पढ़ा दिए थे। आप में बहुत लोग नहीं आए थे कल, प्रसादी बांट रहा था लोग, ठेकुआ वगैरह। पंखा चालू करना है। जिसको ठंडा लग रहा है वो एक्स्ट्रा पहन वहन लीजिएगा, और जिसको ज्यादा गर्मी लग रहा है वो नहा के आया करो। ये 15 दिन 10 दिन आदमी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आधा कहेगा पंखा चलाओ, आधा कहेगा हमको तो मार देगा ठंडा। सब चालू कर दिए। ए भौकी, काट देंगे बलवाए। ये मुर्गी ऐसा बाल लेके दिन भर यही बांधना है। बाल ऐसा बाल नहीं। तुम लड़की लोग को बाल अगल बगल में नहीं समझाती हो लोग। अब कोई लड़की बाल झाड़ दी ना तो अगल बगल वाली को भी पीटेंगे। इतनी जगह बाल ले लेंगे, उतना दान दोगे सोन पापड़ियों नहीं मिलेगा इतने से। सोन आता था सब ना, बाल के बदले में सोन पापड़ी लेता था सब। बलो तो नहीं है आजकल। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इससे पहले अकबर का टॉपिक पढ़ा रहे थे। जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लो बबनी, लास्ट में आया करो, चुपचाप पीछे चले जाया करो। लेकिन इन लोग को कोई नहीं रहता। पीछे लड़का लोग एक एक्स्ट्रा सीट छोड़ के बैठना लो, क्योंकि अब सब लोग धीरे धीरे आ जाएगा इसमें। कल तो बहुत कम लड़का था। हाँ, नीचे वाला सब आ गया सब। अब मंडे से तो आप लोग को जगह नहीं बनाएगा फिर यहाँ पे। दीपावली में मिठाई खिला, सारे लड़कों को मिठाई खिलाने का मतलब समझ रहे हो? हम दिवालिया हो जाएंगे। देखिए अकबर का जन्म हुआ था, कल पढ़ा दिए थे, 15 अक्टूबर 1500 अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था। ठीक है। शुरुआती जीवन ये किसके साथ बिताया? नहीं भाई, इसके चाचा के साथ बिताया था। पर अस्करी, किसके साथ? अस्करी के साथ। अस्करी के बाद उसके कामरान के साथ यह काबुल चला गया। कहां चला गया? काबुल चला गया। हिंदाल की बेटी रुकैया, ये किसकी पत्नी थी? अकबर की पहली पत्नी थी। पहले के राजा महाराजा को देखिएगा ना, 2-4 गो शादी तो नॉर्मले करता था सब समय। अशोक के देखिए, अरे इलीगल बिया थोड़े हम कर रहे हैं बकला। ऐसे कारू बाकी उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। तो ये पहले राजा महाराजा शादी बहुत ज्यादा कर लेता। पहले के समय में हमको लगता है लड़कियां बहुत, मतलब आज कोई करे ना 3-4 को बिया, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए तो कहें। आज यहाँ कोई एक बिया करता है बेचारा, उसको पगलाइल होता है। बकलोल कर एको से डर लगता है। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा एको ना होने वाला है। इतना खलिया ले गए के पूछने वाला है। इसके बाप कौन थे? हुमायूं। अकबर के बाप हुमायूं थे। माता हमीदा बानो बेगम। किसने इसे पाला था? महामनगा दाई थी, जो इसे दिन रात खिलाते रहती थी। और फिर उसको मतलब वही उसको मतलब ज्यादा पाली पोसी, तो इसके लिए इसे धाय माँ कहा गया। क्या कहा गया? धाय। पीछे बॉय लोग, एक बेंच छोड़, पीछे वाला खाली करो जल्दी जल्दी, पीछे जाओ फटाक से। एक छोड़ के बैठा करो, बीच क्लास में डिस्टर्ब होने लगता है।
लड़की कभी लेट नहीं आती है, तुम लोग पहले क्यों चलाता है? हाँ अभी तो 7:20 हो रहा है। बेटा 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 उस सबका कोई गलती है? घड़ी तेज भाग गया, तुम लोग पहले चलाया। कोई भी महिलाओं का साथ नहीं दे रहा, बताइए गलत बात है ना ये? लड़की कभी लेट नहीं होती है सब। अब कोई पहले नहीं आएगा तब फिर। हाँ? चलिए देखते हैं हम लोग। अकबर के जीवन की बड़ी दुविधा में बीता था ससुरा का। इसके जीवन की पहली लड़ाई 1555 का मच्छीवाड़ा का। राजा बनने के बाद पहला युद्ध 1556 का पानीपत का युद्ध। पढ़ा दिए थे ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। कल पढ़ाए थे बैरम खान। कौन कर रहा था? बैरम खान। बैरम खान ने युद्ध क्या किया है? जीत गया। और 13 साल की उम्र में राजा के सिंहासन पर बैठा कौन? अकबर। अकबर के गुरु जी का नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ। उस समय का सबसे बड़ा बैच उन्हीं का रहता था और उन्हीं को बुलाया गया कि भाई आप इसको पढ़ाइए। लेकिन अकबर कुछ नहीं पढ़ सका। समझ में आ गया कि नहीं? अकबर पढ़ाई नहीं कर पाया, अनपढ़ ही रह गया। जबकि अब्दुल लतीफ बहुत अच्छे टीचर थे। सोचिए आपके माँ बाप अभी राजा महाराजा नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली से आते होंगे, फिर भी आप लोगों का एडमिशन कराने से पहले एक बार वो खुद सोचते होंगे कि मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा है टीचर ठीक है कि नहीं है। तो अब ये बताइए, राजा का लड़का था, इनको तो और सोच समझ के। अब्दुल लतीफ की खुद ही डर लगल रहता था कि मारे कि ना मारे, कहीं कटवा मत दे हमरे को। अब्दुल लतीफ उसको नहीं पढ़ा पाए अकबर को। हालांकि अब्दुल लतीफ एक अच्छे टीचर थे। अब देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को ससुरा बहुत पढ़ा लिखा था, कोने काम का था? किसी काम का नहीं था। तो एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर करियर। तो आपको मार्कशीट जो है ना आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन मार्कशीट बहुत मायने रखता है। अगर हम जैसे कहीं आप इंटरव्यू में जाके देखते हैं या कहीं पे भी अगर आप अपना मार्कशीट देते हैं ना, तो देखते हैं मैट्रिक में कितना परसेंट था, इंटरमीडिएट में कितना परसेंट, ग्रेजुएशन। वो आपका नंबर नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये देखना चाह रहा है आप कितने सिंसियर थे। मैट्रिक में अगर आपका 40% आ रहा है तो मार्क्स खराब है, वो अलग मैटर है, बट ये तो एक कंफर्म है कि आप सिंसियर नहीं थे, सिंसियरिटी नहीं थी आप। तो मार्कशीट आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आपका नेचर डिसाइड कर देता है। आप ध्यान देने वाले आदमी में से नहीं है। लेकिन ये सारा नियम कानून बिहार में आके फेल हो जाता है। यहां ग्रेजुएशन में सबको फर्स्ट डिवीजन आता है, भले एक 5 साल में आपको डिग्री मिलती है, ये हकीकत है, लेकिन नकल भी तो दबा के होता है, नहीं होता है? मैट्रिक में अब इस तरह से बिहार का सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है, लड़का पढ़ाई पर फोकस ना करके पास होने पर फोकस किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दो ताकि नकल कराने में आसान होगा। 5 मिनट लास्ट का बचल रहेगा, आके बोलेगा पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए। ये सब ड्रॉ इस हिसाब से किया जा रहा है ना कि कम से कम लड़के फेल हो, जबकि ध्यान इस पे देना चाहिए कि कम से कम लड़के मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़कों को नॉलेज गेन हो सके। कोई मतलब नहीं, पास कर दे, चौपट किया गया। तो अब्दुल लतीफ कुछ पढ़ा नहीं पाए, अकबर अंगूठे छाप रह गया। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो कालानौर, पंजाब के कालानौर में किया गया था। पढ़ा दिए थे, किसने किया था? मिर्जा कासिम। किसने किया? मिर्जा कासिम। तो यहाँ अब्दुल लतीफ कौन थे? अब्दुल लतीफ टीचर थे, और मिर्जा कासिम राज्याभिषेक। बैरम खान संरक्षक। बैरम खान कौन थे? संरक्षक थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने ही शासन करना चालू किया था, क्योंकि हुमायूं तो दोबारा जैसे आया क्या हो गया था? मर गया था। हुमायूं क्या हो गया था? मर गया था। तो 1556 में कौन सी लड़ाई लड़ी? पानीपत का। अब 1556 से 1560 तक बैरम खान के नेतृत्व में ही अकबर ने शासन किया। किसके नेतृत्व में? बैरम खान की एक खराबी ये थी कि कुछ कुछ डिसीजन वो बिना अकबर को बताए ले लेते थे। सबको एक चीज समझना चाहिए कि एक टाइम के बाद आपको सबको हिसाब से, आप देखिएगा जिस दिन आपके जॉब हो जाएगा, एक सेटल्ड हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, आपके माँ बाप का बात करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। अभी आपको आदेशात्मक रूप में कहते होंगे,
ऐसे हो जाना चाहिए। जिस दिन आप एक बड़े बन जाएंगे उस दिन थोड़ा सा आपको एक अलग ही नजर से देखते हैं पूरा गांव समाज। तो सबको एक चीज को ये समझना चाहिए, कई लोगों को देखते हैं कि भूल जाता है सब, एक अजीब टाइप का देते हैं सब। तो यही गड़बड़ हो गया किसके साथ? बैरम खान। उसको लगता था बैरम खान के अकबर 13 साल का था, एक बढ़िया से खाना खाने नहीं आता था, हम इसको घोड़ा पे चढ़ाना सिखाएं, हम इसको लड़ाई लड़ना सिखाएं, इसके लिए हम पानीपत का द्वितीय युद्ध जीते। कई बार इसने डिसीजन ले लिया, लेकिन बैरम खान से जलती रहती थी महामनगा। महामनगा ने किसे साइड करा दिया? बैरम खान से युद्ध हो गया था 1560 में, तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बैरम खान और अकबर के। कौन जीत गया इस युद्ध में? बैरम खान को हज पर भेजा गया, किंतु गुजरात में इसकी क्या कर दी गई? हत्या। महामनगा यही चाहती थी, अकबर के जीवन में अब दोबारा आई महामनगा। 1560 से 1562 किसका शासन रहा? महामनगा अकबर को पालने वाली धाय माँ थी, धाय माँ थी महामनगा के समय अकबर का मानसिक शोषण हुआ था। महामनगा केवल और केवल अपना फायदा को सोचती थी। देखिए, मेल और फीमेल में ऐसा नहीं है कि दिमाग का कोई अंतर होता है, एक्सपीरियंस एक बहुत मायने रखता है। लड़कों के जीवन में कम से कम ना, अभी के जीवन में आपको 100 ऐसे आदमी मिले होंगे ना, 100 से ऊपर ऐसे आदमी मिले होंगे जो आपको छल करने की या तो कोशिश किए होंगे या आपको छल करके सफल हो गए होंगे। जैसे कभी आप मकान लेने गए होंगे, मकान मालिक का बिहेवियर खराब लगा होगा, कई बार ऐसा लगा होगा कि आप चुप हो गए ना तो आपने काम खराब कर दिया। अगर वहां कुछ बोल देते, कुछ रिजिड हो जाते, कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाते तो काम बन जाता। कई बार ऐसा हुआ कि वहां आप स्ट्रिक हो गए तो सोचो काम खराब हो गया, चुप हो जाते तो काम सही हो जाता। तो आपके जीवन में ना ऐसे धीरे धीरे करते करते जब आप एक 25-30 साल की एज में पहुंचते हैं ना, एक लंबा अनुभव हो जाता है लोगों के बारे में। इसलिए ना आप चीजों को काफी अच्छे से संभाल लेते हैं। ट्रेन में जाते हैं तो टिकट में क्या समस्या थी, कैसे ट्रेन 2 घंटा बाद हो तब वो कह देता है लगल है प्लेटफॉर्म पे, दीजिए टिकट ले लेने दीजिए। तो ये धीरे धीरे आपके पास अनुभव ज्यादा हो जाता है। और महिलाओं के साथ यही क्या होता है ना, लोग आपसे तमीज से पेश आने लगते हैं, आप उनका रियल फेस नहीं देख पाती। इस वजह से ना थोड़ा सा लगता है आपका डिसीजन ऐसा लगता होगा एकदम आइडियल केस में लेते होंगे कि नहीं लोग तो इतने खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़का सब देख ले सब लोग कैसे हैं ये बहुत अच्छे से पता है सबको। तो ये हो जाता है। अब दूसरा क्या है कि लड़का सबके पास थोड़ा सा, माँ बाप भी बहुत ज्यादा छूट दिए रहते हैं, उनके पास थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस पैरेलली ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऑफिस वगैरह के काम में लड़कियां बहुत स्टिक रहती है सब, उन लोग को ज्यादा ताम झाम उन सबसे। तो महामनगा जो था ना एक लिमिटेड एरिया तक ही सोचती थी, जबकि बैरम खान इंटरनेशनली सोच रहा था। कह रहा सही बात आ रहा है, सही बात कह रहे हैं सर, तो हम कौन सी गलत बोलेंगे नहीं यहाँ देखो, नॉलेज एक अच्छी चीज है, बट जब आप फील्ड में उतरिएगा ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए यहाँ पर। लड़की लोग को डबल फेस होता है किसी का भी, ध्यान से समझिएगा इस सब चीज को। तो 60 से 62 के बीच में क्या हो गया? महामनगा का। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं ही हावी रही, इसलिए इस समय को हम लोग पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा का शासन या हरम दल कहा गया। क्या कहा गया? हरम दल का शासन। पढ़ा दिए थे यहां तक। अब आगे आते हैं, इसके आगे 60 में इसका विवाह हो गया। किसका? 62 में विवाह हो गया। अकबर का विवाह कब हुआ? 62। किससे? जोधा बाई, हरखा बाई, जोधा बाई से क्या हो गया? विवाह हो गया। पहले एक और विवाह हो चुका है, बेचारी को कैसा लगा होगा? हाँ नहीं हो गया तो बेचारे पहले जमाने में राजा रानी कहने के लिए बेचारी खुश रहती होगी, बट अब लोग खुद बताइए रानी खुश रहती होगी जी? हाँ, सदमा लग गया होगा बेचारे को सदमा लग गया होगा, एडजस्ट करती होगी, चलो भाई क्या करना है, न तो ज्यादा कुछ करेगी तो व्यवस्था करा देगा बाप। राजा वजह से कोई लड़ पाएगा। अब 62 में क्या हुआ? विवाह हुआ। तब अकबर को एहसास हुआ कि नो, किसी की गुलामी करना कितना मुश्किल है समझा क्या? रियल में अकबर के बातों को कोई अगर मतलब अकबर से एकदम उसकी गलतियों को मुंह पे टोकता था तो एक बीरबल, एक जोधाबाई।
बाकी बस हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम अकबर को बिलीव हुआ कि नहीं, किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोधा भाई उसको समझा देते बकलोलवा कहीं का, ऐसे नहीं ऐसे हो गए हम शांति जरा गलत कर रहा, तो इसको फील हुआ कि किसी को ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। तो 62 में इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। 62 में क्या कर दिया? शादी हुआ और किस प्रथा का अंत कर दिया? दास प्रथा का अंत कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया से दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन। अब भारत में दास प्रथा का अकबर ने। जोधा बहुत सही समझदार थी, पढ़ी लिखी थी ये सब चीज, तो समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुंदरता बहुत मायने नहीं रखती। आपको एक खूब सुंदर घर दिया जाए और उसी के बगल में एक खूब बढ़िया कारखाना दे दिया जाए, तो कारखाना जो होगा, फैक्ट्री, वो दिखने में सुंदर थोड़ी लगेगा। लोहा लक्कड़ मशीन, इधर जनरेटर चल रहा है, बिजली दिखने में सुंदर कौन लगेगा? मकान। लेकिन काम कौन आएगा? समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए लोग। और जितना काला लड़का है आपके लिए तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आगे बढ़े। 62 में कौन सा पर था? 63 में तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 62 में कौन सा समाप्त किया? जोधा भाई ने कहा कि कोई मुस्लिम हज पे जाते हैं, आप टैक्स लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। तो कोई हिंदू तीर्थ यात्रा पे जाता है तो आप क्यों टैक्स लेते हैं? नहीं लीजिए। तो कहा ठीक बोल रही, तीर्थ यात्रा टैक्स को क्या कर दिया? खत्म कर। 64 में जजिया कर, 64 में जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहुत बढ़िया की है, जजिया कर नहीं लगना चाहिए आप पे। तो जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर। पहली बार जजिया कर किसने लाया था? मोहम्मद बिन कासिम। 5 लोगों को इसने इससे क्या किया था? हाँ? बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला, इन लोगों को बाहर रखा था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? शादी कब हुआ अकबर का? जोधा भाई शादी हुआ 1562। दास प्रथा खत्म हुआ 62। तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, फतेहपुर सीकरी शहर 71, 1571। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। आगरा से थोड़ी दूर पे एक शहर है फतेहपुर सीकरी। वहां इसने राजधानी ले जाने की कोशिश किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। फतेहपुर सीकरी जो है वो खेती की दृष्टि से सही नहीं है, ना ही वहां पे पानी की अच्छी सुविधा है, ना ही किला बनाने लायक व्यवस्था है। और दूसरा, फतेहपुर सीकरी राजस्थान से कुछ ज्यादा ही टच हो जाता है, तो वो रेतीली भूमि, ये सब चीजें हो जाती है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। नोट बदलने की कोशिश किया और राजधानी बदलने की कोशिश किया। ये दो चीज ऐसा होती है, सब चौपट होता है। हमारे यहाँ भी 2016 में नोट बदलने की कोशिश हुई थी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं फायदा हो सकता। आप देश की मतलब उसके लिए बहुत पहले से प्री प्लानिंग होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि ये 2000 का नोट आने के बाद बहुत लॉस लगने लगा। लॉस इस बात का लगने लगा कि अगर एक भी मार्केट में नकली गया नोट, 2000 का एक भी नोट अगर मार्केट में गया तो देश को 2000 का घाटा लगता था। तो अभी क्या है कि मैक्सिमम घाटा कितने का लग रहा है? 2000। अब पहले नोट कितना था? मैक्सिमम नोट 1000 का था। तो अगर एक नोट चला भी गया नकली तो देश को कितने का घाटा लग रहा है? 1000। यानी अब घाटा कितना लग रहा है? दुगुना। दूसरा, करप्ट दुगुना हो गया ना। पहले 1000 का मैक्सिमम नोट था, अभी 2000 का हो गया। दूसरा क्या था, अभी क्या है ना, चोरी थोड़ा ईजी है। अगर 2-2000 का नोट है, 5 लाख तो आप जेबीए में रख के घूम लेंगे, नहीं समझे? तो धीरे धीरे इकोनॉमी बहुत इजी हो गया। अब 100 का नोट रखिए ना, 5 लाख झोला में रखना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। करप्शन कम करने का ये भी एक अच्छा रास्ता है। जब गवर्नमेंट कहती है कि आप 20,000 रुपया से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही कर सकते हैं, तो काहे 2000 का नोट निकाला? 20,000 तो 100 का नोट दे सकते हैं, इतना हो ही जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि करप्शन केवल पब्लिक ही थोड़ी करती है, सब लोग करता है, नहीं समझे? सब लोग करता। तो गवर्नमेंट वही जो सबका लेके साथ चले, सबका साथ चले। फतेहपुर सीकरी जो था, इसने राजधानी क्या किया था? चेंज किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो। फतेहपुर सीकरी में जब ये राजधानी ले गया, वहां इसने एक दिन इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया? इबादत।
1575 में इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत का मतलब होता है पूजा। इबादत का मतलब क्या होता है? पूजा। उर्दू में पूजा पाठ को कहते हैं इबादत करना। इबादत खाना एक बढ़िया सा महल था जिसमें सभी धर्म के लोग आके क्या करते थे, मतलब शुरुआत में तो इस्लाम धर्म के लिए था, लेकिन आगे जाकर इस सारी धर्मों के लिए क्या किया गया था, खोल दिया गया था 78 में, 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को क्या कह गया, खोल दिया गया सभी धर्म के लिए, कि सारे धर्म के लोग आए बृहस्पतिवार के दिन। किस दिन? बृहस्पति किसको कहा जाता है जी? थर्सडे को। आज ही है थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन क्या किया गया, सारे धर्मों के लिए खोल दिया गया कि सारे धर्म के धर्म गुरु आए और अपनी बातों को रखे। तो वहां सारे धर्मों के लिए इजाजत दे दिया गया, और जैसे ये इजाजत दिया मारकाट चालू हो गया। कोनो कुर्सी चला के मार रहा है, कोनो कुछ मार रहा है, कोनो एक दूसरे को सराप रहा है, अजब अजब होने लगा। देखिए धार्मिक चीज में ना एक चीज देखिएगा, जो दूसरे धर्म को थोड़ा भी नहीं जानेगा वो ज्यादा कूदेगा दूसरे धर्म के लेके। भाई आप अपनी अच्छाइयों को बताओ। आप देखते होंगे टीवी पर अगर प्रचार दे रहा है तो डिटॉल साबुन कहेगा कि उसका सबसे अच्छा है, लेकिन ही नहीं कहेगा लाइफ बॉय खराब है। लेकिन धार्मिक मामले में ऐसा नहीं है, वो अपनी अच्छाई ज्यादा बताने से ना दूसरे की बुराई बताने लगता है। क्या मतलब है भैया, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि दूसरा धर्म खराब है, तुम और आगे बढ़ जाओ, कंपटीशन तुम्हारे लिए कम है, काहे गिनवा रहे हो दूसरे को कि तुम्हारा खराब है, तुम्हारा अच्छा है, तुम ही जाओ एकदम आगे। नहीं समझे? अब मान के चलिए कंपटीशन और इजी होना चाहिए, सभी धर्मों को परमिशन दे दिया और वहां लगा लड़ाई झगड़ा होने यहाँ पर, तो दिक्कत हो गया। अकबर ने कहा कि तो भाई बड़ी गड़बड़ कर रहा है, सभी तो मार और कर रहा है, सबको लग रहा है कि हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, हमारा रहना चाहिए वर्चस्व यहाँ पर। तो अकबर ने कहा, समझाता था, लोकसभा लगने लगा होगा ये। हाँ सही बोल रहा है, इबादत खाना लोकसभा लगने लगा होगा यहाँ पर। तो सारे धर्मों को अब खुद से समझिए ना, धर्म गुरु अपने आप को ना सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ। वो उन लोग अपने आप को वैज्ञानिक से भी ऊपर समझते हैं। इसरो के वैज्ञानिक को तो ऐसे देखता है, वैज्ञानिक को खुश रहो जीएसएलवी तुम्हारा ठीक ठाक काम करेगा। अरे यार तुमको पता नहीं जीएसएलवी किस काम का है समझ में आया? तो वो लोग बड़ा वो होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम ही सब सर्वश्रेष्ठ। अच्छी बात है आप मतलब धार्मिक चीजों में हैं, लेकिन इसका थोड़ी आप भगवान थोड़ी हैं। तो अकबर को बड़ा दिक्कत हो गया। अकबर आता था समझाने तो अकबर को झाड़ देता था, कहता आप हमें सिखाएंगे, आप हमें सिखाएंगे। अकबर मने मन घुसी आता था, कहता कि ये तो नहीं मीडिया हल्ला कर देगी मामला को, ना तो तरह अच्छा से सिखाए रहते हम यहाँ। अकबर पूरा गुस्सा गया। तो अकबर पढ़ा लिखा था, मतलब पढ़ा, डिग्री तो नहीं था बट अनुभव था उसके पास। जरूरी नहीं कि उसके बाद डिग्री हो, लिखना पढ़ना, लेकिन उसके पास अनुभव था। डिस्कस किया अपने मंत्रियों से, कहा कि यार ये धर्म गुरु सब ना राजा से भी खुद को ऊपर समझ गया। उसने मजहर की घोषणा कर दिया। उसने एक घोषणा किया कि मजहर का नियम लागू हो जाएगा 1589 में। मजहर, मजहर, मजहर का मतलब है कि राजा केवल धार्मिक किताबों के अधीन है, धर्म गुरुओं के अधीन नहीं है। मतलब अकबर का कहना था यदि गीता में कोई बात कही गई है तो वो उसको सर्वश्रेष्ठ मानेगा, कुरान में कोई बात कही गई है तो मानेगा, बाइबल में है तो वो उसको सर्वश्रेष्ठ मानेगा। लेकिन अगर धर्म गुरु कहेंगे कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए तो नहीं मानेगा। इसमें धार्मिक मामला भी साइड हो गया और लोगों के प्रति ये भी भावना हो गया कि इसका मतलब यही कुछ कर रहा होगा तभी कहा है। नहीं तो अगर अकबर के मन में कुछ ऐसा रहता तो सीधे कहता हम सर्वश्रेष्ठ हैं। खुद को धार्मिक पुस्तकों के अधीन रखा। देख रहे हैं दिमाग कितना, इसको कहते हैं कूटनीति। ये नीति नहीं है, कूटनीति है। यहाँ पे आग लग जाए धुआं ना निकले अरे उसको मत देखिए, कोई धार्मिक किताबों में ऐसा थोड़ी कहा गया है कि किसी को मार दीजिए फाड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उल्टा सीधा सिखा उखा के समझा देता है। तो अकबर ने कहा कि देखिए मजहर की घोषणा कर दिया कि धार्मिक मामलों पर राजा ही सर्वोपरि रहेगा। वो किसी धर्म गुरु के अधीन नहीं है, लेकिन वो धार्मिक पुस्तकों के अधीन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक घोषित किया कि नहीं किया? नहीं तो अगर सीधे कह देता कि हाँ मजहर की घोषणा कर सर्वोपरि है, तो फिर ये जितना धर्म गुरु था मिल के कहता देखो नाश कर दिया, नाश किया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मजहर का मतलब समझ में आ गया? धार्मिक मामलों पे सर्वोपरि कौन रहेगा? राजा रहेगा। लेकिन क्या राजा
गीता बाइबल कुरान से ऊपर था? मजहर में स्पष्ट बोला गया था कि मतलब राजा जो है वो धर्म गुरुओं के अधीन नहीं आएगा, लेकिन धार्मिक पुस्तकों धार्मिक नियमों के अधीन आएगा। आगे बढ़ जाए। इसके बाद अकबर ने 1582 में एक अलग धर्म बना दिया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही सक्सेस नहीं हुआ, ये भी खराब, फेल हो गया है। जिस तरह भारत में स्टार्टअप इंडिया गया ना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अच्छी योजनाएं थी लेकिन चौपट हो गया। उसी तरह अकबर को लगा कि इसकी योजनाएं सक्सेस हो रही हैं, तो इसने सोचा कि एक अलग धर्म निकाल देते हैं। तो अरे भैया, अलग धर्म निकालना इतना खिलवाड़ नहीं होता है। तो इसने सोचा कि एक अलग धर्म निकालते हैं, धर्म का नाम रखा दीन ए इलाही। हालांकि ये धर्म सभी धर्मों का मिक्सचर था, सब में से अच्छाइयों को ले आके एक कॉमन धर्म बनाने की कोशिश थी। तो इसने मतलब सुलह कुल, देखिए सुलह कुल मतलब होता है कि सारे लोगों में सुलह करा देना। तो अकबर की जो इबादत खाना बनाने की नीति थी कि सारे लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, वह नीति सुलह कुल पर आधारित थी। किस पर आधारित है? सुलह कुल पर। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब सारे लोगों में सुलह कराना, जबकि सुलह के जगह में इसी ने सभी धर्मों को अलाउ किया था। अब हो गया क्या चीज? मार हो गया, मार ज्यादा हो गया। फिर इसको क्या घोषित करना पड़ा? मजहब। फिर देखा कि अलग धर्म निकालना ही क्या सही है। अकबर को लगा अलग धर्म निकालना सही है, तो दीन इलाही किसने चालू किया? अकबर। दीन इलाही के जो पुरोहित थे, मतलब जो इसका पूरा रूपरेखा तैयार किया था, अबू फजल। कौन थे? अबू फजल। दीन इलाही के पुरोहित अबू फजल। पूरी रूपरेखा ये सब किसने चालू किया था? अबू फजल। दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास था। कौन थे? महेश दास। महेश दास। कौन थे? महेश दास, जिसको बीरबल कहा जाता है। दीन इलाही धर्म सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, किसी ने अपनाया ही नहीं दीन इलाही। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि अकबर ने दीन इलाही लाया, गलत काम किया, ऊपर वाले का श्राप पड़ा, मर गया। हम कहे महाराज तू रत्ते थोड़े मरा था, 1605 में जाके मर रहा हो, वो डायरिया से मरा। 1605 में नहीं मरता तो 1615-20 तक तो आराम से मरता। कितना साल कोई जिएगा? अब खुद सोचिए, 1542 का है, 60-65 चल गया। उस समय जब कोई नहीं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कोनो मशीन नहीं था, बीमारी क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। तो अलग अलग राजा अपने हिसाब से चलता है। सबको कौन समझाने जाएगा? ज्यादा जाएंगे समझाने तो फिर कब भड़केगा कोई ठीक नहीं रहता। तो बताइए, दीन इलाही की स्थापना 1582। मजहर की स्थापना 1500। सभी धर्मों को इबादत खाना में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया था यहाँ पर, इलाही संवत। कौन सा संवत? इलाही। मटेरियल में हिजरी संवत लिख दिया गया, उसमें चेंज कर दीजिए, हिजरी संवत तो बहुत पहले से था, इलाही संवत होगा। लिखा है? ठीक है, तब क्या गलत है? इलाही संवत। कौन सा संवत? इलाही संवत। एक नया कैलेंडर बनाया जिसका नाम रखा इलाही संवत। नया कैलेंडर का नाम क्या रखा? इलाही संवत। इलाही संवत। तो नया कैलेंडर अकबर ने कब चालू किया? 1583। देखिए, आप उस चीज का कभी इस्तेमाल नहीं करिएगा जिस चीज का आपको डेली यूज में कोई बेनिफिट ना मिले, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब जैसे देखिए, जरूरत किस चीज की? सही है ना? मटेरियल में सही लिखा है जी, गलत नहीं है, नहीं सुधारने की जरूरत है, सही है। अब जैसे हम ही लोग का कैलेंडर है शक संवत, जो इंडिया में सबसे पुराने कैलेंडर में से एक है, विक्रम संवत और शक संवत। उसका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं पड़ता। गांव देहात में यूज आता है, या फिर पर्व त्योहार आता है तो यूज आता है। नहीं समझे आप? अभी कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक चलने लगा, छठ के टाइम से दिवाली कार्तिक चालू हो जाए, तो त्योहार वगैरह आता है तो यूज समझ में आता है इस कैलेंडर का। अदरवाइज में तो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करते हैं ना। अब खुद से सोच के देखिए, अगर किसी ने आपसे तारीख पूछा, आज कितना तारीख है, आप बता देते हैं 3 नवंबर, ऑटोमेटिक बता दी। उसने आपको कैलेंडर थोड़ी बोला था। शक संवत में आज की डेट कोई और होगा। जैसे अगर कोई पूछेगा आपसे कौन सा महीना चल रहा है, फटाक से बोलेंगे नवंबर। ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नवंबर है ना। अगर वही बात करेंगे हिंदी कैलेंडर जो शक संवत है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हाँ, कार्तिक। लेकिन आपने उससे पूछा नहीं ना,
आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने लगा कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन। और ये इजी भी है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें भले क्रिश्चियंस ने चालू किया, अरे क्या दिक्कत है, किसी ने चालू किया, अच्छा है ना जी, चालू कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट से आज ले साल सही नहीं हुआ, गवर्नमेंट के हिसाब से साल चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब भी बोलेगा तो 2 साल बोलेगा, 21-22। अरे यार तुम लोग 3 महीना नहीं घसका पाए तुम नेता लोग, तुमसे क्या होने वाला है देश का? 1 जनवरी से 31 दिसंबर करो ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनकम टैक्स भरिएगा तो लिखेगा असेसमेंट ईयर 2022-23 और टैक्सेशन ईयर 21-22। पगला जाएगा आदमी, ससुरा असेसमेंट ईयर ये है, टैक्सेशन ईयर ये है, पागल होकर रख जाएगा। क्या जरूरत है बीच में घुसाने बिना? 1 जनवरी से नहीं कर सकते, आप लोग को भी सही लगेगा सबको। जब तो क्या है, अंग्रेजों ने चालू किया था, अंग्रेज चालू किया था। असल में नेताओं सब भी तो अंग्रेजे के रिश्तेदार है सब। आगे बढ़ जाए तो अकबर ने ये सारी नीति, ये सारे स्टेप लिए थे राजा बनने के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम सीए के स्टूडेंट हैं, हम समझ जाते हैं, समझने का कोई भी समझ जाता, लेकिन एक इजी होना चाहिए ना। बताइए ध्यान से, इलाही संवत कब आया था? 1583 में। दीने इलाही, दीने इलाही, दीने इलाही। चलिए क्वेश्चन पूछे जाए, बताएंगे? अकबर बैरम खान से कौन सा युद्ध लड़ा था? तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1560 में। हरम दल का शासन कब तक रहा? 60 से 62 में। अकबर के जीवन की पहली लड़ाई मच्छीवाड़ा का युद्ध 1505। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556। 26 नहीं, 26 में तो बाबर लड़के गया था। 56 जोधाबाई से विवाह हुआ 1562। दास प्रथा खत्म हुआ 62। तीर्थ यात्रा का 63। जजिया कर 6। फतेहपुर सिकरी 71। इबादत खाना 75। सभी धर्मों को 78। मजहर 89। दीने इलाही 82। इलाही संवत, इलाही संवत। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अकबर जो था वो सभी धर्मों को मिला के चलना चाहता था। अकबर के दरबार में हर धर्म के बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान। हरि विजय प्रभासूरी रहते थे जैन धर्म से। दस्तूर मंजार रहते थे, ये मंजर रहते थे पारसी धर्म से। एका बीबी ईसाई धर्म से रहते थे। पुरुषोत्तम दास हिंदू धर्म से। शेख सलीम चिश्ती इस्लाम धर्म से। रामदास, गुरु रामदास चौथे गुरु सिख धर्म से। तो सारे धर्मों के जो बहुत उस समय के टॉप क्लास के धर्म गुरु से, उनसे अकबर का बहुत अच्छा सा रिलेशन था। इवन अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन तालाब बनाने के लिए दिया था। क्या बनाने के लिए? तालाब। उस तालाब का नाम था अमृतसर। क्या नाम था? अमृत। तो अमृतसर बेसिकली वो तालाब है, बाद में उसके अगल बगल में पूरा शहर बस गया और पंजाब का सबसे बड़ा शहर हो गया अमृतसर। लेकिन बट एक्चुअली वो क्या था? तालाब। अब 500 बीघा में कौन सा शहर बसा लेंगे जी? 500 बीघा में एक छोटा सा गांव होगा। गांव में भी तो होता है ना कि अब मान के चलिए अगर गांव में 100 आदमी है तो गांव में अमूमन लोगों का 1 बीघा जमीन होता है जो खेती करते हैं, अमूमन 1 बीघा होता है। तो एक छोटा सा गांव होगा 500 बीघा में, तो उन्होंने जमीन तालाब के लिए दिया। तो अकबर के दरबार में मतलब सारे धर्मों के विद्वान लोग रहते थे। जैसे हिंदू धर्म के कौन विद्वान रहते? पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म गुरु विद्वान पुरुषोत्तम दास तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के दस्तूर मेहर, ईसाई धर्म के एका बीबी। अकबर के दरबार जैन धर्म के हरि विजय प्रभा सूरी रहते थे। चौथे धर्म गुरु रामदास रहते थे। और शेख सलीम चिश्ती किसके? इस्लाम धर्म से। शेख सलीम चिश्ती इस्लाम, वो तो आपको नाम से पता चल जाएगा किस धर्म के हैं। जैसे पुरुषोत्तम दास, तो ये कोई थोड़ी कहेगा इस्लाम धर्म से रहे।
पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास। कुंभन दास ये किस धर्म से? हिंदू धर्म के बहुत बड़े। हरि विजय प्रभासूरी, हरि विजय प्रभासूरी कौन धर्म से? जैन धर्म। दस्तूर मंजर, दस्तूर मंजर, दस्तूर मंजर पारसी। देखिए पारसी लोगों का नाम ना मुसलमानों से काफी मैच करता है, जैसे होमी जहांगीर भाभा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पारसी धर्म से। फिरोज गांधी फिर पारसी थे। जमशेद जी टाटा, तो मुसलमानों से इनका नाम क्या होता है? मैच करता है। हालांकि ये लोग मतलब अग्नि की पूजा ज्यादा करते हैं, और इन लोगों में ना ऐसा है कि बहुत कम संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब इनमें है कि ज्यादातर ये तो शादी ही नहीं करेंगे, करते हैं तो बहुत कम संतान। मरने के बाद इन लोगों के जो लाश होती है उसे एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, एक ऊंची मीनार होती है इनकी, उसके ऊपर ले जाके ये लोग रख देते हैं, चील कौवे खा जाते हैं। और जब तक वो पूरी शरीर को नहीं खाते, नीचे बैठ के ये लोग अपना धार्मिक हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। सबसे शांति से रहने वाले लोग हैं लोग जैन लोग। पारसी बहुत, जैन और पारसी दोनों लोग सारे। पारसी लोग तो मतलब इंडिया में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पारसी हैं जो बहुत ही बेहतरीन, जैसे रतन टाटा जी जो फिलहाल में टाटा इंडस्ट्रीज में है। हमारे जो 1971 में बांग्लादेश का पाकिस्तान का विभाजन कर डाले, उस समय हमारे जो सेना प्रमुख थे सैम हारमूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेकशॉ, तो उन्हीं को कहा जाता है मानेकशॉ। वो थे पारसी से रिलेटेड थे। अभी साइरस मिस्त्री देखे होंगे, डेथ कर गए वो, टाटा कंपनी के पहले वो क्या रहे थे? सीईओ रहे थे उनका। तो ये लोग काफी मतलब व्यापारी टाइप के होते हैं और काफी साफ सुथरा रहते हैं, मतलब शांति से रहते हैं लोग ये लोग यहाँ पे। तो दस्तूर मंजर किस धर्म से थे? एका बीबी, एका बीबी ईसाई धर्म से, एका बीबी ईसाई धर्म से। रामदास, गुरु रामदास, रामदास किसे? सिख धर्म से। कितना बीघा जमीन दिया? 500 बीघा जमीन दिया। आप में किसी का 10-20 बीघा जमीन है? कितना बीघा? बढ़िया है भाई आप लोग। तू कितना बीघा? 20 बीघा है, तो इसे बढ़िया है भाई। खेती करने वाले लोग आप सब लोगों से कहते हैं कि दुनिया अपडेट हो गई, आप लोग अभी भी 18वीं सदी वाली खेती कर रहे हैं। खेती में आप मतलब अब जरूरत है ट्रांसफॉर्मिंग। अभी के समय आपको कोई नोकिया मोबाइल देगा, बटन वाला यूज करिएगा नहीं ना, जबकि ज्यादा पुराना नहीं है, 15 साल पुराना है। 2005 का वो एकदम टॉप मोबाइल था, बटनिया वाला, सांप वाला गेम होता था उनमें। 15 साल पुराना। आपने 15 साल पुरानी चीज को छोड़ दिया, लेकिन खेती में 200 साल पुरानी तकनीक अपना रहे। 200 से 1000 साल पुराना तकनीक, आज वो गेहूं और चावल उसी तकनीक पे उग रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि पता ही नहीं चलता है कि कितना ये एग्रीकल्चर में अभी सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि अगर हम लोग गांव को स्मार्ट कर दिए तो शहर ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि गांव का आदमी ही शहर में जाता है, समझ में गया? तब केवल स्मार्ट लोग पहुंचेंगे, और शहर वाले भी तब इज्जत देंगे, वरना शहर वाले गांव वालों को अजीब देखता। हम लोग गांव से गए थे शहर में, अरे हम लोग दूसरे जीव थोड़े हैं, गांव से है तो क्या दिक्कत है, आदमी और सॉलिड रहता है। हाँ 2 घंटा धूपो लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उन सबको कॉलरा हो जाएगा। गुरु रामदास को कितना जमीन दिया गया? 500। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती ये किस धर्म से? इस्लाम धर्म। अकबर के समय देखिए जितने उस समय के प्रमुख धर्म थे, इसमें काफी लोगों को इसने रखा। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर का जो बेटा था जहांगीर, अकबर का बेटा का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम। बचपन का नाम क्या रखा? आप लोग अनारकली है सलीम का बड़ा कहानी सुने। जहांगीर फुल टू उसका जो दिल था ना, वो दिल नहीं था, होटल था। कोई भी जा सकता है, दिन में कितनों बार एंट्री हो सकता है। उसको सुबह शाम अलग अलग लोग पसंद आ जाते थे जहांगीर को। मतलब मुगल बादशाह में ना जहांगीर सबसे रंगीन दिमाग का था। यहाँ पर जहांगीर ने जब शादी किया ना, तो उसका बेटा भी ठीक अगले साल शादी किया, और दोनों एक के घर में फंसाया था। एगो चाची को, एगो बुआ को फंसा लिया, एगो भतीजी को।
नूरजहां की भतीजी थी मुमताज। तो बाप चाची को फंसा ले गया। एक से एक राज आगे आगे। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए भाई। इतना बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, राजा को एकांतवास से और ये सब लफुआगिरी से दूर रहना चाहिए। बाबर को अगर आप देखिएगा, जो भी कहिए, एक्चुअली क्या है, बाबर बाहर का था। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ आक्रमण करेगा तो हर हाल में हमारे लिए वो गलत ही है। अब वो क्या है क्या, बट बाबर अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया, लेकिन उसने आराम बाग बनवाया था। सही, आपको पूरा बाबर पढ़ा दिए। जिंदगी में आराम किया कभी? वो जीवन उसका कष्ट में ही बीत गया, वहां पर पूरा जीवन कष्ट में भी। उसके बावजूद मरने के बाद अपने बेटा सबको जमीन दान में दिया, कहा कि भूमि का बंटवारा कर देना। बंटवारा ना करके लात मारा रहता ना तो ये लोग का हालत नहीं हुआ रहता। हालांकि हम लोग के लिए तो वो विदेशी आक्रमणकारी थे, लेकिन जब इतिहास आप बदल नहीं सकते, बट इतिहास से सीख जरूर सकते। उसने कभी आराम ना किया, जबकि आराम बाग किसने बनवाया? आखिरी क्षण में मरते लड़ते लड़ते मर गया वहां पर। आगे बढ़ जाए, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसने क्या रखा? जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम। आगे जाके उसका नाम क्या हो गया? जहांगीर। जहांगीर। और उसने विवाह किया था नूरजहां, हाँ, मेहरुन्निसा, उसी का नाम। अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है? साम्राज्य, देखिए भारत में आप देखिएगा तो राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार फील होगा अशोक के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कि अखंड भारत हमारा है। पता चला बिहार में 4 गो राजा, यूपी में 5 गो राजा, राजस्थान में 6 गो राजा, उदयपुर के अलग, इसके अलग, गुजरात के अलग, दिल्ली के अलग, मेवाड़ के अलग। राष्ट्र कहां गया भाई? सब तो अपने में। यही सब होता था विदेशियों को आक्रमण करने के लिए। आगे देखते हैं, तो ये अकबर के धार्मिक नीति में अगर आप एक तरह से गौर करेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि अकबर धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। उसने सीताराम प्रकार का सिक्का चालू किया था। एक और सिक्का में सीता जी का फोटो, एक दिन राम सिया राम का फोटो सिक्का चालू किया। किसने? अकबर ने। तो धार्मिक रूप से वो कट्टर नहीं था। जजिया कर भी समाप्त किया, ये किया। बाबर को तो टाइम ही नहीं मिला। बाबर कौन सी किया हुआ? अरे वो जब से आया लड़ाई करते रह गया। कोई सुधार कौन सी कर? टाइम मिले तब तो। हुमायूं को लड़ाई लड़के शांत हुआ तब तो शेरशाह सूरी बिहार से दौड़ा के भगा दिया उसको। ओकरो टाइम ना मिला। यहाँ पे टाइम मिला किसको? अकबर। इसी को सारा टाइम मिला। तो मुगल सल्तनत में जो चीज देख रहे हैं ना, उसमें जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं अकबर की देन है। और जितनी बिल्डिंग हुई वो शाहजहां की देन। बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब किसकी है? शाहजहां। और जितना ही लाल पीला हरा किया था जहांगीर। हमेशा एक कोई ना कोई पसंदे आते रहता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अकबर के अब देखते हम लोग टैक्सेशन सिस्टम क्या रखा था, सिक्के कितने प्रकार के चालू किए थे, युद्ध नीतियां क्या थी, मंत्रिमंडल में क्या था, स्थापत्य कला में क्या था, स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग क्या थी, चित्रकला किस टाइप का था। अब ये हम आपको कल के क्लास में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए